अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, शव्वाल का महीना जारी है और शव्वाल के महीने का मदारिस इस्लामिया से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इसी महीने में पूरी दुनिया के अंदर मदारिस रीओपन होते हैं, दोबारा तोसी होती है। ये अलग बात है कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से तोसी होने में, खुलने में, रीओपन होने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। बहरहाल मदारिस की अहमियत, उसकी इफ़ादियत को समझने के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि पूरी दुनिया के मदारिस के जो फाउंडर हैं, जो बानी हैं, वो ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर आपने सबसे पहले अपने हाथों से जिस मुबारक मदरसे की बुनियाद डाली, उस मदरसे का नाम दार अरकम है। और फिर मक्की ज़िंदगी के बाद आप हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए, तो वहाँ भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से जिस मदरसे को कायम फरमाया, वो सुफ़ा नामी चबूतरा है, जहाँ कई साहबा किराम रहकर दीन के इल्म को हासिल करते थे। बहरहाल मदारिस की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में जिस वक्त अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और मुग़लिया सल्तनत के एक शानदार दौर को, जिस मुग़लिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को उस मकाम पर पहुंचाया था कि जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया को चूसने के लिए और यहाँ के माल दौलत को लूटने के लिए जब अंग्रेज़ों का साया इस मुल्क पर पड़ा और अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हो गए, तो अंग्रेज़ घूम घूम कर गाँव में, करिया जात में भोले भाले आवाम को बहकाते थे, ये कहकर कि तुम अपने बच्चों को हमें हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो, हम तुम्हारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, उनके रहने सहने का इंतज़ाम करेंगे। इस तरीक़े से बच्चों के जहन और दिमाग पर वेस्टर्न कल्चर को नाफिज करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी चाल चली और मासूम बच्चों के जहन और दिमाग के अंदर से आज़ादी के जज्बे को, फ्रीडम इंडिया के जज्बे को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने फ्री तालीम और फ्री रेसिडेंसी का इंतज़ाम किया। ऐसे नाजुक वक्त में उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को बचाना ख़ास कर बेहद ज़रूरी था। उनके ईमान को, उनके तशख़्ख़ुस को, उनकी आइडेंटिटी को बचाना ज़रूरी था। हमारे उलमा ने सेम उसी अंग्रेज़ के फार्मूले को अपनाया और मदारिस के जाल को पूरे मुल्क के अंदर बिछाया और फिर वही फार्मूला गांव-गांव, करिया-करिया जाकर बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट को कन्विंस करते, समझाते कि तुम अपने बच्चे हमें दे दो, हम उन्हें खिलाकर, हम उन्हें रहने सहने का इंतज़ाम करके उनको कुरान और सुन्नत की तालीम देंगे। इस तरीक़े से मदारिस को कायम किया गया और मदारिस में पढ़ने वालों के दिलों के जज्बों में, उनके दिलों के अंदर ये जज्बात को पैदा किया गया कि वो मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का काम करें। चुनांचे तारीख़ गवाह है कि तकरीबन 2 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया, जिनमें तकरीबन 51,000 इस्लामिक स्कॉलर, मदरसों में पढ़े हुए तलबा और उलमाए किराम हैं और कई तहरीक आज़ादी के ख़ुद उलमाए किराम ने उसको चलाएँ, चाहे वो तहरीक खिलाफत हो, तहरीक रेशमी रुमाल हो, वग़ैरह वग़ैरह। तो बहरहाल मदारिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इन मदारिस इस्लामिया से वाबस्ता कराएं। अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए हैं, तो ज़रूर एक बेटे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, उसको सिविल सर्विस तक पहुंचाएं, उसको IPS IAS बनाएं, लेकिन एक बेटा कम से कम हमारे अपने घराने में हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए, आलिम दीन भी होना चाहिए, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी ज़िंदगी सही दिशा में, सही रुख पर गुजर सके। और ये मदारिस ही का कमाल है कि आज मसाजिद को अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन और मुसलमानों को इस्लामिक गाइड जो है इस्लामिक रोशनी में उनको जो है गाइड करने के लिए, उनको रहनुमा करने के लिए उलमा और मुफ्तियान किराम दस्तयाब होते हैं। तो इन मदारिस को बाकी रखना, इसको बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक़ सदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये मदारिस पावर स्टेशन है। जिस तरह पावर स्टेशन से गाँव और शहरों में बिजली सप्लाई होती है, इसी तरह इन मदारिस से मुसलमानों के दिलों में इस्लाम सप्लाई होता है, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात सप्लाई होते हैं। लिहाजा इन मदारिस को बाकी रखने, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हर ईमान वाले की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मैं
इन मदारिस को, इन मकातिब को यूं ही रहने दो। मैं अंदलुस स्पेन की हालत को देख कर आया हूँ कि किस तरह वहाँ मुसलमानों के एक लंबे ज़माने की हुकूमत करने के बावजूद भी किस तरह वहाँ इस्लामी आइडेंटिफाई को, तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर दिया गया। तो ये मदारिस का वजूद हमारी आइडेंटिफाई के लिए, हमारी पहचान के लिए बेहद लाजमी और ज़रूरी है। इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उम्मत मुस्लिमा की सही मानों में उन्हें रहनुमाई करते हैं। यही वजह है कि मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले तलबा ना कौम के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना मुल्क के लिए कोई बोझ होते हैं, बल्कि वो इंतहाई कम तनख्वाहों में कौम मिल्लत की खिदमत करते हैं। और तारीख़ गवाह है, आज तक किसी हाफिज़ कुरान ने, किसी आलिम दीन ने, किसी मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन ने हालात से तंग आकर, इकनॉमिक प्रॉब्लम से दो चार होकर सुसाइड किया हो, ख़ुदकुशी किया हो, आज तक आपने नहीं सुना होगा। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम व फ़ज़ल इन लोगों पर होता है। तो हम अपने कम अज़ कम घर के एक फ़र्द को हाफिज़ कुरान बनाएं, या ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जहाँ मदारिस चल रहे हैं वहाँ जाकर अब हम अपने खून पसीने की कमाई से एक बच्चे को हाफिज़ बनाने की, आलिम बनाने की ज़िम्मेदारी लें। क़यामत की अल्लाह हमसे पूछे कि मेरे लिए क्या कर कर आया है, तो कम अज़ कम हम एक बच्चे को आगे करें कि अल्लाह हमने तेरे एक बंदे को हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, तो लिहाजा ये हमारी ज़िम्मेदारी है मदारिस को बाकी रखना, उसके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करना। बिलख़ुसूस लॉकडाउन में कई मदारिस दीनिया हालात से दो चार हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ायम करदा इन मराकिज़ को बाकी रखने की फ़िक्र करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।